हेलो बच्चों, कैसे हो? तो प्रीवियस क्लास में हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस कर रहे थे और फिर एंगल बिटवीन टू वेक्टर डिस्कस किए थे कि कैसे ज्योमेट्रिकली देखा जाए, मैथमेटिकली भी निकालने का एक तरीका होगा जो आगे बात करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी वेक्टर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ करके कैसे लिख सकते हैं, उसी को कंपोनेंट बोलते हैं। तो वेक्टर को ब्रेक करने को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। तो कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, इसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक करके लिखना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक करके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको आई कैप जे कैप में लिख सके। पिछले क्लास में बात किया था कि जो भी वेक्टर होता है उसको हम लोग आई कैप जे कैप के कैप में लिख करके डिस्कशन किया जाता है, तो मैथमेटिकल डिस्कशन होता है। तो इसको कैसे करेंगे उसी पे आज हम लोग बात करेंगे। मान लो ये एंगल थीटा है, इसको मैं ए एक्स मान ले रहा हूँ, इसको ए वाई मान ले रहा हूँ। देखो ये वेक्टर ए है, तो यहाँ से यहाँ गए थे, ये वेक्टर हुआ। इस यहाँ से यहाँ जाने का दो तरीका हो सकता है, ये बहुत सारा तरीका, उसमें एक तो इधर गए डायरेक्ट पहुंच गए, दूसरा हो सकता है कि एक्स में पहले जाओ और फिर वाई में जाओ, और भी तरीका हो सकता है, इधर से ऐसे जाओ, इधर से ऐसे जाओ, बहुत सारा हो सकता है। तो सारे को कंपोनेंट ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल मैं डिस्कशन पहले कर रहा हूँ जो कि केवल एक्स और वाई में चल रहा है। ठीक, एक्स के पैरेलल है और एक किसके पैरेलल है? वाई के पैरेलल। तो एक जो उसका टुकड़ा है वो एक्स के पैरेलल है और दूसरा जो टुकड़ा है वाई के पैरेलल है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऐसे भी जा सकते हैं कि एक्स में इतना चले गए, वाई में इतना चले गए। हमें डिस्कस ये करना है कि किसी वेक्टर को एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए एक्स में कितना चलना पड़ेगा और वाई में कितना चलना पड़ेगा। एक्स में जितना चलना पड़ेगा उसको एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, वाई में जितना चलना पड़ेगा उसको वाई कंपोनेंट बोलेंगे। एक्स कंपोनेंट में वही आई कैप लगाएंगे, वाई कंपोनेंट में जे कैप लगाएंगे, और के होगा तो साथ में जो जेड होगा तो साथ में के कैप लगाएंगे। तभी जेड की बात नहीं करो, बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में बात करने वाला हूँ, उससे पहले नहीं। तो अभी मैं एक्स और वाई पे बात करने वाला हूँ। तो एक्स को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और ये वाई क्या है? वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। ये वाई क्या चाहिए? वाई कंपोनेंट। ये वैल्यू कैसे निकलेगा? अगर ये वैल्यू निकल गया तो एक्स में आई कैप लगा देंगे, वाई में जे कैप लगा देंगे, तो वेक्टर निकल जाएगा। वेक्टर ए क्या होगा? तो एक्स में आई कैप, ए वाई में जे कैप। तो ये कुछ लेंथ का है, तो ये कितने लेंथ का होगा और ये कितने लेंथ का होगा, तो बहुत आसानी से पता चलने वाला। पाइथागोरस थ्योरम अगर तुमको याद हो, हम लोग बहुत आसानी से निकालने वाले हैं। ये ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो राइट एंगल ही बनेगा। ये ए मान लिया, इसका लेंथ ए के बराबर बताया था कि जो मॉडुलस होता है इसका, उसमें मैग्नीट्यूड लगाओ या फिर केवल इतना लिख लो, ठीक है। तो ये एरो साइन और मॉडुलस हटा दो, केवल वही लिख लो, तो इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मॉडुलस वाला बताया था पिछले क्लास में, ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है तो क्या करोगे? वेक्टर में मॉडुलस लगा दो। ये एक और आसान तरीका होता है, ये दोनों ही मत लिखो, केवल ये लिख लो, तो स्केलर क्वांटिटी हुआ, तो इसको बोलते हैं मॉडुलस मैग्नीट्यूड। तो उसमें एरो लगा के मॉडुलस लगाओ, या नहीं तो दोनों में कुछ मत करो, तो दोनों को वही बात हो गया। तो ऐसे लिख दिए तो भी वही मैग्नीट्यूड ही हुआ, ऐसे लिखे तो भी मैग्नीट्यूड हुआ, तो दोनों नोटेशन एक ही है। और ऐसे एरो लगा दिए तो तुम्हारा वेक्टर ये हो गया। इसी में बताया था कि ये इसमें अगर कैप लगा दिए तो क्या हो गया? वेक्टर के साथ साथ ये यूनिट मैग्नीट्यूड का भी हो गया। तो ये स्पेशल डिस्कशन है वेक्टर का, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी पता रहता है, इसमें हमें मैग्नीट्यूड पता नहीं होता है। इसमें हमें मैग्नीट्यूड पता होता है कि 1 मैग्नीट्यूड का है, ये कितने मैग्नीट्यूड का है, तो वहां पे या तो क्वेश्चन दिया होगा या जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग फिर आइडिया हो सकता है। 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन लेना है तो 2 सेंटीमीटर अगर है तो 10 न्यूटन होगा, 3 सेंटीमीटर है तो 15 न्यूटन हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ किसी फॉर्म में और दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैप में देने का जरूरत नहीं है, सीधे 1 मैग्नीट्यूड का होगा। ये वाला ए हुआ, ए कितना हो गया? एक्स। ये कितना हो गया? ए वाई। ये कितना लिया गया? थीटा। तो थीटा जो है एक्स के साथ अभी एंगल है, हो सकता है वाई के साथ भी एंगल हो, वो भी बात करेंगे हम लोग आगे पहले दिन में। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े होगे, साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा पे ही आ जाओ, चलो पहले कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है? एक्स है कि वाई है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस। तो क्या एक्स बाई ए होगा, मतलब हम लोग एक्स लिख ना सकते हैं, ए का कॉस थीटा। दैट मीन्स अगर ये लेंथ हमको पता है और ये वाला एंगल पता है तो ये लेंथ निकाल सकते हैं। तो वेक्टर में जनरली मैग्नीट्यूड है ही ना, डायरेक्शन हुआ कि एक्स एक्सिस से इतना एंगल बनाते हुए वही डायरेक्शन हुआ। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता ही रहता है कि मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन इतना है। तो क्या एक्स और ए वाई लिख सकते हैं? तो एक्स कितना होगा? ए का कॉस थीटा। कब? जब थीटा एंगल एक्स के साथ बन रहा हो,
तब एक्स का कॉस थीटा होगा। ए वाई कितना होगा, ए वाई देखो साइन थीटा लिखो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए वाई बाई ए वाई क्या हो जाएगा, ए का साइन थीटा होगा क्या, थीटा जो है एंगल ऑफ वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस, वेक्टर ए का एंगल है किससे, एक्स एक्सिस का, तब जाकर के एक्स कंपोनेंट कॉस में और वाई कंपोनेंट किसमें, साइन में। इसको इस तरह से याद रखोगे कि जिसके साथ एंगल होगा वो कॉस होता है, मतलब कंपोनेंट क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, जो भी एंगल होगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वेक्टर ए है, यही वाला एक्स है, ये वाला क्या है, ये वाई। अगर इसको रेक्टेंगल बनाओ तो क्या ये भी ए वाई होगा, ये वाला ए वाई, ये भी ए वाई। तो बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे ही तोड़ते हैं कि वेक्टर है, एक इधर कंपोनेंट ले लिए, एक इधर कंपोनेंट यहीं पे, एक जितना ये लेंथ होगा उतनी में ये लेंथ होगा। और देखो ये अगर एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल क्या 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये वाला वेक्टर ये है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसका कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसका कॉस थीटा, थीटा ये वाला लिख देखो, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो लिखोगे तो आएगा कि एक्स क्या हुआ, ए इंटू कॉस, एंगल जो बनेगा, तो जिसका कंपोनेंट जिधर लेना है उसका कॉस थीटा ले लेना है, इधर लिए तो कॉस थीटा, इधर लिए तो कॉस इसका थीटा, ये वाई क्या होगा, ए कॉस, और थीटा की जगह क्या लिखोगे 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, होता है क्या। तो दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, एक तो ध्यान में रख लो जिसके साथ एंगल हो कॉस, और दूसरा वाला साइन। अगर इस एंगल का अकॉर्डिंग चलो तो, या नहीं तो अपने एंगल का कॉस, ये अपने एंगल का कॉस, ये अपने एंगल का कॉस। तो इधर कंपोनेंट ले लो, उधर का कॉस ले लो, उस एंगल का कॉस ले लो। तो अपना जिस एंगल के अकॉर्डिंग कंपोनेंट लोगे उस एंगल का अकॉर्डिंग कॉस। या तुमको एंगल इधर पता है और कंपोनेंट उधर लेना है, इधर का कॉस होगा तो इधर का साइन होगा। हाँ ध्यान रखिए, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे बात कर रहे हैं, ये दोनों जो होना चाहिए एक दूसरे के 90 डिग्री पे होना चाहिए, तब जाके है। कोई और एंगल तो होगा तो बात नहीं कर, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा तभी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसमें अभी डिस्कशन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जनरल डिस्कशन नहीं करेंगे आगे। वेक्टर ए का बी के अलॉन्ग कंपोनेंट, वेक्टर बी का ए का अलॉन्ग कंपोनेंट क्या होगा दो वेक्टर में, तभी डिस्कशन था एक्स और वाई में। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे कि जिसके साथ एंगल कॉस, दूसरा वाला साइन, या नहीं तो अपना एंगल का कॉस ले लेना है, जो भी अपना एंगल होगा उसका कॉस ले लेना है। तो खुद के एंगल का कॉस जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, और दूसरे साइड का एंगल है तो वहाँ पे साइन हो जाएगा। जैसे कि मान ये वेक्टर है, ये भी लेके चल लो, एंगल 60 डिग्री, 5 मैग्नीट्यूड का, कुछ भी मीटर न्यूटन कुछ भी हो सकता मान लो। इसमें हमें लिखना है, इस तरह क्वेश्चन होगा, राइट फॉलोइंग वेक्टर्स इन आई कैप एंड, इसको आई कैप जे कैप में लिखना है। हमें 5 मैग्नीट्यूड दिया और एंगल दिया है, अब इसको आई कैप जे कैप में लिखो। तो तुम्हें ज्योमेट्री में दे दिया है कि 5 लेंथ का इधर से 60 डिग्री बना रहा है, तो देखो कंपोनेंट इसका क्या होगा और किस डायरेक्शन में होगा, इस वेक्टर का यहीं पे भी देख सकते हो, एक इधर और एक इधर, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। ये वाला क्या कॉस में होगा, ये वाला किस में होगा, साइन में। तो ये जो वेक्टर है 5 मैग्नीट्यूड का, ये एंगल 60 डिग्री, ये वेक्टर होगा 5 का cos 60, और ये वाला होगा 5 का sin 60 होगा क्या वेक्टर। और देखो कौन इसमें आई कैप होगा, माइनस आई कैप होगा, जे कैप होगा, माइनस जे कैप होगा, वो तुम्हें देखना है। अभी हम लोग वेक्टर को आई कैप जे कैप में लिखने का डिस्कशन कर रहे हैं कि वेक्टर को आई कैप जे कैप में कैसे लिख सकते हैं। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 का cos 60 मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या, या तो तुम लिखो ये क्या प्लस एक्स है कि माइनस है, देखो जरा माइनस एक्स है, या तो लिखो अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। इतना लंबा लिखने से बचने के लिए बताया था क्या लिखते हैं,
माइनस आई कैप प्लस एक्स में आई कैप माइनस एक्स में तो माइनस आई कैप। वही बताया था कि 5 प्लस 3 कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू, तो ऐसे तो नहीं लिखते हो, ये नोटेशन यूज करते हो। तो नोटेशन हमेशा यूज किए जाते हैं ताकि कम से कम स्पेस में और जल्दी हमें डिस्कशन लिखने में समझने में आसान हो। और पूरा लैंग्वेज हुआ तो लैंग्वेज तुमको पढ़ना होगा। आई तो सिंपली दिख गया ना कि आई मतलब एक्स एक्सिस, माइनस आई मतलब माइनस एक्स एक्सिस, सीधे हो गया। अब अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, तो पूरा लैंग्वेज पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा। तो लंबा चला जाता है लिखने में, समझने में, समझाने में, सब चीज में लंबा जाता है, स्पेस ज्यादा लेता है। तो ऐसा हमें काम नहीं करना है। क्या आ जाएगा, ये वाला हो गया तुम्हारा आई वाला साइन 60। ये किस में होगा, देखो ऊपर की ओर, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे जाओगे तब ना यहाँ पहुंचोगे। तो ये वाला हुआ माइनस एक्स, ये वाला हुआ क्या प्लस वाई। प्लस वाई को क्या लिखते हो, जे कैप। प्लस वाई को क्या लिखते हो, जे कैप। 5 cos 60 कितना 1/2 ना, 1/2 माइनस आई कैप प्लस 5 साइन 60 कितना √3/2 जे कैप। यही ए बी वेक्टर हो गया कितना 5/2 माइनस ले लो बाहर आई कैप 5√3/2 ये भी वेक्टर। इसका मॉडुलस भी निकाल सकते हो। चलो एक चीज और यहाँ पे देख लो, मॉडुलस निकालने को वही पाइथागोरस थ्योरम वाला वेक्टर ए था, ये एक्स है, ये वाला वाई, ये वाई। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर से रिलेटेड होता है। तो ये जो हो जाएगा अंडर रूट, ये ना होता है हाइपोटेन्यूज का, हाइपोटेन्यूज होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब ए का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर वेक्टर पता है तो हम लोग वहां से मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो वेक्टर पता है तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, एक तरह से ये हुआ हमारा इफ वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, देन ये का मॉडुलस क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होगा क्या। ए का मॉडुलस ये ले, ए का मॉडुलस होगा कि नहीं होगा, ये ना हुआ। यहाँ मॉडुलस निकालो ये वैल्यू आएगा। एक चीज और मैं लिख दे रहा हूँ, तीनों में अगर हो तो, जो कि बताया इसको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करूंगा। ए वाई जे के प्लस ए जेड तीनों अगर तो क्या होना चाहिए, इसी पैटर्न पे हो जाएगा तुम्हारा तीनों का एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस वैल्यू होगा क्या। तो तीनों का रहेगा, किस तरह से लेते वहां से मॉडुलस तो निकाल दोगे। देखो इसका मॉडुलस निकाल के देखो कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 का था ना, 5 आना चाहिए। तो ये भी वेक्टर कितना है 5/2 कॉमन ले लो माइनस आई कैप प्लस √3 ये बी का मॉडुलस क्या होगा 5/2 तो बाहर हो गया, 5/2 बाहर हो गया क्या। अब अंडर रूट में चढ़ा दो -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर होगा 5/2 बाहर हो, -1 का 1 अंडर रूट में है और √3 का 3, 3 कितना होता है 4, 4 का अंडर रूट 2, 2 से कैंसिल आउट हुआ तो कितना हो जाएगा 5। क्या जो मैग्नीट्यूड का वही आया। तो अगर मैग्नीट्यूड से वेक्टर बना रहे हो तो वेक्टर से मैग्नीट्यूड लिखोगे तो वही सेम आंसर मैच करेगा। तो मैग्नीट्यूड तो 5 ही का रहा ना, तो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है 5 के बराबर। डायरेक्शन यहाँ से जो था वो 60 डिग्री उसके अकॉर्डिंग माइनस में आ गया एक्स में, और वाई में क्या आ जाएगा प्लस में। नोट डाउन कर लो, आगे बात करते हैं दूसरा। और एग्जाम्पल में ही कर रहे हैं, ये तो बीच में नोट में करके इसको लिख देना, यहाँ पे जो था नोट में करके लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ भी नाम दो, पूरे वेक्टर का ही नाम है ये एंगल जो है 53 डिग्री के बराबर ये वाला प्लस के वाई एक्स। इसका कैसे लिखोगे, आई कैप जे कैप में इसको लिखना है, आई कैप और जे कैप इसको लिखना है। देखो
तो यहाँ y के साथ एंगल बन रहा है। यहाँ कंपोनेंट अगर बात करोगे इस वाले का, तो इस तरह से लिया जा सकता है। इवन इधर से भी ले सकते हो, इधर से लोगे तो 37 डिग्री होगा, तो 53 है 37, तो ऐसे भी लिया जा सकता है कि इधर एक इधर, तो एक जिधर एंगल उधर ही से मैं ले लिया, दूसरा भी लेकर दिखा दूंगा, वही वैल्यू आएगा 53 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ वेक्टर ये जाने के लिए क्या करोगे तुम, पहले ऊपर जाओगे फिर इधर जाओगे, होगा इधर है देन इधर, तब ना यहाँ पहुंचोगे, तो इधर जाओगे देन इधर जाओगे, तो ये वाला क्या हो प्लस वाई, देखो प्लस वाई है, ये वाला क्या माइनस एक्स है, ये 10 यूनिट का है, तो क्या होगा 10 का cos 53 डिग्री, आई कितना होगा 10 का sin 53 होगा क्या, ये वाला होगा 10 का cos 53, ये वाला होगा 10 का sin 53। क्यों, तो ये नहीं याद रखना कि x में cos y में sin होता है, ऐसा नहीं है। देखो जिसके साथ एंगल हुआ वो cos और दूसरा वाला sin, ये वाला तो cos थीटा बनेगा, एंगल वाला हुआ, और सामने वाला क्या होता है sin थीटा बन जाता है, ये sin थीटा हुआ, ये क्या बनेगा cos थीटा। वही एंगल यहाँ से लोगे तो 37 डिग्री होगा, तो sin 53 और cos 37 बराबर ही तो होता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वेक्टर ए कितना होगा, देखो पहले इसको मैं लिख रहा हूँ, 10 का cos 53 डिग्री क्या हो जाएगा, i माइनस आई में होगा क्या, नहीं जे में, ऊपर की में, वो भी क्या प्लस जे। 10 का sin 53 डिग्री क्या होगा माइनस आई, इधर की ओर है तो माइनस है। 10 cos 53 याद हो तो बेसिक मैथ में बताया था कितना होता है 3/5, याद हो तो कुछ ट्रायंगल बताया था, ये 5 ये 3 4, 5 3 के बीच का एंगल 53, ये बच गया और 37। cos 53 यहाँ से निकाल सकते हो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, sin 53 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के लिए ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हो गया, 10 53 हो गया 4/5 और माइनस कितना हो, तो वेक्टर ए हो गया 6j माइनस 8i, या इसको इस तरह से लिख सकते हो -8i प्लस 6j। मैग्नीट्यूड निकालो 10 के बराबर आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, माइनस का इसी बाहर होने माइनस का प्लस हो जाता है, 8 का 64, 6 का 36, 100 होता है, 100 का अंडर रूट क्या 10 आता है, 100 का अंडर रूट कितना आता है 10। तो देखो वेक्टर ये भी हम लोग लिख दिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर दिए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो होगा 10 के बराबर आएगा। उल्टा करके भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, नोट डाउन कर लो, और इसको उल्टा करके अगर मान लो तुम ऐसे लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो कि वेक्टर इधर की ओर 10 है, तुम्हें ये एंगल 53 दिया, लेकिन तुमको इस एंगल पे चलना है, इस एंगल पे ही चल रही है, एंगल कितना हो जाएगा 37, ये भी चल सकते हो, इधर जाओ फिर इधर चले जाओ, ये हो जाएगा 10 का cos 37, ये हो जाएगा 10 का sin, यहीं पे सोल्व कर दे रहा हूँ, 10 का cos 37, 10 cos 37 कितना होता है 4/5, तो कितना हो गया 8 हो गया क्या, 10 sin 37 कितना होता है 3/5, कितना हो गया 6। तो वेक्टर ये कितना होगा, देखो 8 में क्या लगा है प्लस आई की माइनस आई, देखो x वाला है पीछे की ओर तो माइनस आई कैप, और 6 ऊपर की ओर तो जे कैप, ये वेक्टर हुआ क्या। तो प्रैक्टिस हो तो थोड़ा सा जल्दीबाजी कर सकते हो, यहीं पे सोल्व करके तुम आई कैप जे कैप लिख लो, नहीं तो फिर ये जो लंबा सा किया उस तरह से कर सकते हो, जो एंगल दे उसमें चल सकते हो, या एक्स में लिखने का है तो एक्स में करके लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कंपोनेंट जो है ये अगर 6 है तो भी 6 होगा, ये 8 है तो भी तो 8 ही में होगा, रेक्टेंगल ना बनता है, तो ये ऐसे और ऐसे भी जा सकते हो, ये 8 -8 आई कैप 6 जे कैप, बहुत बार कंपोनेंट को ऐसे भी करके लिखा जाता है, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, केवल 8 हो गया 6, तो -8 ये 10 का था, तो -8 आई कैप 6 जे कैप, तो रेक्टेंगल बन रहा है, इससे लिखो, इससे लिखो, इससे लिख लो, सबसे सेम आंसर आना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो पहले है उसमें आई लगा देना, ऐसा नहीं करना, या जो एक्स में उसमें कॉस लगाना, ऐसा नहीं करना, जिसके साथ एंगल होगा वो कॉस में होगा, ये ध्यान रखना है। और इधर क्या एक्स माने होती, इधर का -x, इधर का +x था, इधर का -x, इधर का i, इधर का -i, ऊपर का j, नीचे का -j, जो माने उसके अकॉर्डिंग तुमको बात करना है, ये ध्यान रखो। नोट डाउन कर लो। चलिए क्वेश्चन और बताओ।
अच्छा मान लो इसमें दो क्वेश्चन मिलेगा। एक तो चलो यहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे एक मैग्नीट्यूड का वो वही वेक्टर ऐसे कुछ, एक वेक्टर यहाँ से ऐसे मान लो BC वेक्टर, ये एंगल 37 डिग्री है, मान लो इन दोनों वेक्टर को लिखना है। वही वेक्टर कितना होगा? वही वेक्टर में तो कोई एंगल वगैरह है नहीं, तो देखो यहाँ पे सीधे y के लॉन्ग है, ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, यहाँ कोई x का कंपोनेंट नहीं आने वाला, सीधे सीधे y का आएगा। तो y में क्या प्लस में कि माइनस में? तो माइनस में, तो -8 मीटर यही हो जाएगा। तो अगर इधर केवल है या केवल इधर है तब भी लिख सकते। शुरू में तो यही बताया था, जब एक्सिस आई कैप जे कैप लिखने के लिए बताया था यूनिट वेक्टर में, वहाँ पे यही डिस्कशन था। इसमें क्या होगा, इसमें बताओ BC वेक्टर क्या होगा? तो देखो ये इस तरह से है, तो यहीं से कंपोनेंट की बात कर सकते इस तरह से, यहाँ से इधर का यहाँ से इधर, ये हो जाएगा 10 है ना, 10 का cos 37 हो जाएगा 10 का होगा क्या? दैट मीन्स BC वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं वहां से, 10 का cos 37 I की माइनस आई, देख लो राइट डायरेक्शन में है, प्लस वाले डायरेक्शन में है आई कैप, और 10 का sin 37 जे की माइनस जे, तो देखो माइनस वाले डायरेक्शन में माइनस जे कैप, cos 37 4/5 माइनस को बाहर निकालो, तो कितना आ गया 8 I कैप -6, मैग्नीट्यूड लोग वही होगा 8 का 64 6 का 36 100 100 का 10 मैग्नीट्यूड आ ही जाएगा। तो मैग्नीट्यूड वो आना ही आना है, ठीक है। बहुत बार इसमें 2 वेक्टर 3 वेक्टर का लिख करके एडिशन वगैरह भी बात किया जाता है, या उसमें कुछ मल्टीपल वगैरह करके भी किया जाएगा। जैसे कि मान लो वेक्टर ये 45 डिग्री है, 10√2 के बराबर, तो 45 डिग्री मैग्नीट्यूड कितना है 10√2 के बराबर है। और वेक्टर B जो है ये 55 डिग्री है, 10 मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये वेक्टर B है, वेक्टर A है, वेक्टर B है, तो निकालना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड वेक्टर A एंड वेक्टर B। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस ऑफ 2 वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ये 3 क्वेश्चन, तो ये सब भी निकालना होगा। तो सबसे पहले A और B निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले A और B निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है A और B। ये वेक्टर क्या होगा, ये किधर जाओगे किधर जाओगे, ये 10√2 है, ये 45 डिग्री, 10√2 का cos 45, 10√2 का sin 45। तो वेक्टर ये कितना होगा 10√2 cos 45 कितना होगा, चलो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। cos 45 1/√2 होता है क्या, तो चलो यहाँ सोल्व कर लो। 10√2 cos 45 1/√2 तो 10 हो गया। sin 45 में तो नहीं होता है, 10√2 sin 45 1/√2 तो कितना हो जाएगा 10। ये सोल्व करके लिख लो। इस वाले 10 में क्या होगा आई कैप होगा, और उस वाले 10 में क्या हो जाएगा जे कैप। इस वाले 10 में आई कैप, उस वाले 10 में जे कैप, दोनों प्लस ही होगा, तो 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। बी वेक्टर क्या होगा,
बी वेक्टर। बी वेक्टर देखो इस तरह से है, ये एंगल 53 डिग्री है, ये बी वेक्टर है। एक्स में देखो निगेटिव है और वाई में भी निगेटिव है, ध्यान से देखो। ये 10 मैग्नीट्यूड का ये हो गया 10 का cos 53, ये हो गया 10 का sin 53। इसको यहाँ पे रेसोल्व कर सकते हो। sin 53 कितना होता है 4/5, 8 हो गया। आइए सोल्व करोगे कितना आएगा 6। cos 53 कितना होता है 3/5 का 6 होगा। तो वेक्टर बी कितना हो गया 6 में माइनस आई कैप, 8 में क्या प्लस या माइनस, माइनस। ये माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ऊपर का जे है तो नीचे क्या होगा जे कैप माइनस जे कैप। तो बी वेक्टर हो गया -6 आई कैप -8। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट का ये बी निकालना, दूसरे में ए प्लस बी का मॉडुलस निकालना। तो ए प्लस बी पहले होगा कितना, मॉडुलस भी साथ में बोलो। 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, जैसे वैसे लिख लो प्लस, ये माइनस में है तो माइनस साइन आ जाएगा, -6 आई कैप -8 होगा क्या। ये जो प्लस था ये माइनस है तो ये जैसे रखा जाएगा। तो इसको सोल्व करो। सोल्व करो 10 में से 6 घट गया, कितना हो गया 4 आई कैप, और 10 में से 8 घट गया, कितना हो गया 2 जे कैप। मॉडुलस कितने का बताया था 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। तो 16 4 कितना 20, 20 को क्या 2√5 लिख सकते हो, इतना यूनिट हो जाएगा। कुछ नहीं गिनाना सीखने होगा क्या। तो आई को आई, हाँ ये भी ध्यान रखना, आई को आई के साथ जोड़ना है, जे को जे के साथ जोड़ना, घटाना है। ये नहीं करना 10 10 20 में से 6 8 ऐसे करके घटा दिए, या इस वाले ये वाला आई में ये वाला घटा दिए, 10 में से 8 घटा दिए, ये आई है वाला जे है। तो आई को आई के साथ जोड़ घटाव करना, जे को जे के साथ जोड़ घटाव करना है, ध्यान रखना। 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, ये कितना होगा। वेक्टर ए में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वेक्टर ए है कितना 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। वेक्टर बी में माइनस साइन लगाना है, -6 आई कैप -8 होगा क्या। तो वेक्टर ए में 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब वेक्टर ए में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन वही रहा, डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, मैग्नीट्यूड डबल हो गया। जो भी इसका मैग्नीट्यूड था उसमें क्या हो गया डबल हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया ना, ये होता है 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप माइनस माइनस प्लस होगा 6 आई कैप प्लस 26 आई कैप प्लस 28 होगा क्या। तो मॉडुलस कितना होगा 26 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 को बाहर ले लो तो 13 का स्क्वायर और तो 14 का स्क्वायर होगा। 13 14 का स्क्वायर लेकर वहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन हो गया तुम्हारा आई कैप जे कैप में लिखने का। ऐसे में से कुछ और क्वेश्चन इसके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। पहले बात करेंगे 2 वेक्टर का, उसमें 2 रूल होता है, ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल। तो सब बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में